स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा डे फर्स्ट है और आज हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। यानी कि इंग्लिश ग्रामर सीखने से पहले हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि हमारा जो बेस मजबूत होगा तभी हम इंग्लिश ग्रामर सीख पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड। सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड। उसमें आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। इनमें क्या डिफरेंस होता है, कब इनको प्रयोग करते हैं, ये सब हम सीखेंगे। चाहे रिटन इंग्लिश हो चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, दोनों के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिस। दिस का मतलब होता है ये, लिखने में हम ये लिखते हैं, बल्कि बोलने में इसको ये भी बोलते हैं। दैट, दैट का मतलब होता है वह, इसको लिखना वह लिखते हैं, बल्कि बोलने में वे भी बोलते हैं। और ये सब किसके लिए काम आते हैं, सिंगुलर में काम आते हैं, यानी कि एक वचन के लिए इसको काम करते हैं। अब सबसे पहले हमें यह सीख लेना चाहिए एक शब्द काम कहाँ आते हैं। ये भी दिस, दैट, दीज, दो जो है कहाँ काम आते हैं, तो इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहते हैं इनको। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या है। ये इसका मतलब होता है टू शो और पॉइंट टू पीपल थिंग्स, यानी कि किसी चीज को बताना, इंगित करना, यानी कि चीज को बताना। यानी कि मेरे पास ये मार्कर है तो मुझे इसको बताना होगा, तो मैं कैसे बताऊंगा, दिस इज ए मार्कर। यानी कि किसी भी चीज को जो बताना होगा तब हम इनका प्रयोग करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं दिस, THIS। इसका मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग करते हैं पास की वस्तु के लिए। कब करते हैं, देखो लिख रखा है मैंने, दिस एंड दिस का प्रयोग करते हैं पास की वस्तु के लिए। दैट का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तु के लिए, लेकिन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए वो वस्तु, यानी कि सिंगुलर होगी और पास में होगी तो करें दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर होगी और सिंगुलर ही होगी तो करेंगे दैट का प्रयोग। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं, ये मार्कर है मेरे पास है, ये मेरे पास है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको सिंगुलर है, एक ही है मेरे पास, एक से अधिक नहीं है तो सिंगुलर है, तो कैसे कहेंगे इसको, दिस इज ए मार्कर। ये मार्कर मुझसे अगर दूर होता तो मैं कैसे बोलता, इसको सिंगुलर है लेकिन कैसे बोलता, दैट इज ए मार्कर, दैट इज ए मार्कर। चलो आगे आएगा दीज। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हम सीखेंगे। दीज का मतलब होता है यह, और दोज का मतलब होता है वह, सेम चीज है। दीज का मतलब पास की वस्तु के लिए करेंगे, लेकिन बहुवचन होना चाहिए, यानी कि प्लूरल होना चाहिए, यानी कि बहुवचन होना चाहिए, और दोज का प्रयोग करेंगे दूर की वस्तु के लिए। अब नीचे देखो मैंने लिख भी रखा है आपके लिए, दिस एंड दीज, दिस एंड दीज, इन दोनों का प्रयोग करेंगे पास की वस्तु के लिए। किसके लिए करेंगे, पास की वस्तु के लिए करेंगे। दैट एंड दोज का प्रयोग करेंगे दूर की वस्तु के लिए। अगली बात समझ में आपको, एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको। देखो मैं नीचे सेंटेंस लिख रखे हैं, इसके माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर से। दिस एंड दीज, पास की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग कब करेंगे, पास की वस्तु के लिए जब सिंगुलर होगी वस्तु, और दीज का प्रयोग कब करेंगे पास की वस्तु के लिए जब वस्तु क्या होगी, एक से अधिक होगी। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए करेंगे लेकिन सिंगुलर होने चाहिए। दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए करेंगे लेकिन इसका क्या होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, यानी कि एक से अधिक होनी चाहिए। किस प्रकार मैं आपको समझा दूं एग्जांपल के माध्यम से। दिस इज अ पेन, दिस का प्रयोग हुआ, ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना, यहाँ पे पूरा सार मैं आपको समझा रहा हूं सेंटेंस के माध्यम से, ध्यान रखना। दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, यानी कि पेन एक ही है, मार्कर बोल लो उसको पेन बोल लो, एक ही बात, एक ही है, सिंगुलर है, तो मैंने मेरे पास ही वस्तु तो मैंने क्या प्रयोग कर लिया, दिस इज ए पेन। आगे बात समझ में आपको। अब ये पेन मुझसे, यार मुझसे को दूर लड़की खड़ी है, चलो मुझसे दूर कोई लड़की खड़ी है तो मैं कैसे बोलूंगा, दैट इज ए गर्ल। दूर है मुझसे लेकिन एक ही लड़की है तो क्या बोलूंगा, दैट इज ए गर्ल। बात आ गई समझ में। दिस और दैट, दिस का प्रयोग करते हैं पास की वस्तु के लिए, दैट का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तु के लिए, लेकिन शर्त यह है कि वस्तु क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अब दीज और दोज देख लेते हैं। अब देखो या तो इस लगाया मैंने, या मैंने आर लगा दिया। देखो सिंगुलर के लिए इस प्रयोग होता है और बहुवचन प्लूरल में क्या आर आता है, यह भी आगे मैं आपको समझा दूंगा सारणी के माध्यम से। अब देखो पेन नहीं बल्कि पेन्स लिखा मैंने यहाँ पे, दीज आर पेन्स, यानी कि पेन एक नहीं बल्कि एक से अधिक मेरे पास कोई वस्तु ही होती तो मैं उसको कैसे बोलता, ये मान लो मैं आपको बताता हूं। चलो मेरे पास ये दो मार्कर हैं, चलो ये दो मार्कर हो गए मेरे पास, ये दो मार्कर, मेरे पास दो पेन, मान लो पेन की मैंने पेन लिख रखा है लेकिन आप मार्कर मान लो इसको, दो मार्कर है मेरे पास, तो मैं कैसे बोलूंगा, मेरे पास ही दोनों मार्कर, मेरे पास दो मार्कर है तो मैं कैसे बोलूंगा, दीज आर पेन्स। क्या चेंज कर लिया मैंने, आर लगा दिया, क्योंकि सिंगुलर में एक वचन में इज आता है और बहुवचन में आर आता है। डे बाय डे जब हमारी क्लास चलेगी तो मैं आगे आपको इनका प्रयोग समझा दूंगा।
आज आपको सिर्फ दिस और दैट ही सीखना है, ओनली फॉर दिस दैट दीज और दोज, ये सीखना है। तो चलो दीज आर पेन्स, बात आगे समझो, मेरे पास है लेकिन एक से अधिक है तो मैंने क्या कह दिया, दीज आर पेन्स। अगर मेरे पास एक कलर होता तो मैं कैसे बोलता इसको, दिस इज ए मार्कर। आगे बात समझ में चलो। अब मुझसे दो लड़कियां खड़ी है, एक से अधिक लड़कियां खड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगा, दोज आर गर्ल्स। वो लड़की अगर एक खड़ी होती तो मैं कैसे बोलता, दैट इज ए गर्ल। मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गई होगी बात। और हाँ, इसके अलावा इन शब्दों को ऐसे भी प्रयोग ले सकते हैं, मीन दिस दैट को इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। यानी कि जरूर नहीं कि शुरुआत इन शब्दों को लेकर हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे, हम इनका बाद में प्रयोग कर सकते हैं। आई लाइक दिस, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये मुझे पसंद है। जिसका मतलब भी ये होता है, ये आई लाइक, मैं ये पसंद करता हूँ। ठीक है, तो किस प्रकार आई लाइक दिस, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आई लाइक दीज। अब दीज का प्रयोग कब करते हैं, यह, यानी कि यह मुझे पसंद है। चलो बहुवचन के लिए प्रयोग कर लिया हमने इसको, पास की वस्तु के लिए। तो आगे आपको बात समझ में। अब देखो एक बात इसमें ध्यान रखना, अब इसको प्रोनाउंस करते हैं ना दीज को, तो किस प्रकार से करते हैं, दीज, ज बोलना पड़ता है इसको, दीज नहीं होता है, दीज 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 ज होता है, दोज ज होता है, यानी ज नीचे बिंदी आती है, दोज होता है। इस प्रकार से प्रोनाउंस करना है। आगे बात समझ में आपको। अब क्या करना है, मैं आपको सारणी के माध्यम से समझा दूं ताकि आप समझ लेंगे। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी और पेन लेके पास में बैठे और कॉपी में लिख लें आप इसको। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो अब मैं एक सारणी बना देता हूं आपको, ताकि दिस और दैट समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। सारणी के माध्यम से समझ दूं आपको, ये सारणी आप याद रखें ना, आपको समझ में आ जाएगा सारा। सिंगुलर, प्लूरल, नियर और फेयर। नियर का मतलब होता है पास में, फेयर का मतलब होता है दूर। अब क्या करते हैं, नियर में किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर के लिए भाई मैंने आपको समझाया जिसका प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब नियर में जब बहुवचन होगी चीजें तो क्या प्रयोग करेंगे हम, दीज प्रयोग करेंगे, दीज प्रयोग करेंगे। और ये अगर वस्तु हमसे दूर होगी और बहुवचन होगी तो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, दोज करेंगे। तो ये बन गई हमारी सारणी। अब आप इसको समझ लें, एक बार मैं आपको समझा दूं किस प्रकार करना है। सिंगुलर प्लूरल हो गई, नियर हो गया, फेयर हो गया। मैं आपके इसमें लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। नियर का मतलब होता है पास में, जिसका मतलब होता है दूर। ठीक है, एक बार ध्यान दें, आपको समझा दो सारणी के माध्यम से ताकि आप समझ सकें। सिंगुलर, नियर, जब वस्तु पास में होगी, एक वचन होगी, तो हम क्या करेंगे, जिसका प्रयोग करेंगे। चीजें हमसे दूर होगी लेकिन सिंगुलर ही है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। यानी कि पास के लिए जिसका प्रयोग, दूर के लिए दैट का प्रयोग, लेकिन सिंगुलर होनी चाहिए वस्तुएं। आगे बात समझ में। अगर वस्तुएं प्लूरल होगी, एक से अधिक होगी कोई, तो पास के लिए क्या करेंगे बेटा, दीज का प्रयोग करेंगे, और जो दूर की बात होगी तो दोज का प्रयोग कर लेंगे। आगे बात समझ में। चलो अब आज मैं इतने पढ़ूंगा, कल की जो क्लास होगी वो इससे आगे होगी। एक बार अब बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंग्लिश ग्रामर हम डे बाय डे शुरू कर देंगे और हम सीख जाएंगे। इसके बाद हमारा लेसन शुरू हो जाएंगे, आगे क्लास आपकी चलती रहेगी। काफी दिनों से मैं जानता हूँ, काफी दिनों से लॉकडाउन की वजह से आपकी क्लास नहीं आ पाई, क्योंकि जो सामान मुझे चाहिए यानी कि लाइफ के लिए हो गया, अवेलेबल होना चाहिए, वो हो नहीं पाया। क्योंकि लॉकडाउन है तो आपको पता है कि बाजार वगैरह सब बंद रहते हैं तो कुछ मिल नहीं पाता। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने आपके लिए किया है। तो अभी मैं भी पढ़ाऊंगा और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की आपको अलग अलग क्लास से भी आपकी लगेगी। तो आप धैर्य बना के रखें और समझे इस चीज को कि लॉकडाउन की वजह से मुझे देरी हो गई थी। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।